नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है जैश-ए-लदल, उसके ठिकानों पर हमला किया। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले देखने वालों और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। रूस, यूक्रेन और इज़राइल हमास के बीच पहले से ही लड़ाई जारी है और लाल सागर में हूती विद्रोही जो कि मालवाहक जहाज़ों पर हमला करते रहते हैं या उन्हें अपहरण करने की कोशिश करते हैं, उन विद्रोहियों को लेकर अमेरिका यमन को पहले ही निशाने पर लेता रहता है। इसमें ईरान और पाकिस्तान के बीच अगर झड़प होती है और ये लंबी खिंचती है, तो दुनिया संघर्ष के मुहाने पर जा सकती है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बीते हफ्ते की मंगलवार रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सुन्नी अलगाववादी संगठन जैश-ए-लदल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तान ने इस हमले के तुरंत बाद गुरुवार तड़के ईरान की सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के इलाके में कथित आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया। इस हमले में कुछ नागरिक भी मारे गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये था कि जिस रात ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसके कुछ घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री दाओस में पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकर साहब, उनसे मुलाकात कर रहे थे। आइए जानते हैं कौन है ये आतंकी संगठन जैश-अल-अदल जिस पर ईरान ने हमला किया। जैश-अल-अदल सुन्नी मुस्लिमों का एक अलगाववादी संगठन है। यह 2012 से सक्रिय है। इसके अधिकांश सदस्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहते हैं। इनका मुख्य ठिकाना भी यही है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र ही है। यह ईरान में रहने वाले अल्पसंख्यक सुन्नियों के हक में आवाज उठाने का दावा करता है। ईरान का आरोप है कि यह उसके यहाँ के अल्पसंख्यक सुन्नियों को भड़काने का काम करता है। ईरान ने इसी संगठन पर हमला किया था। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जैश-ए-लदल कब ईरान पर अटैक किए और किस लेवल के अटैक किए ईरान पर, जिस और उसमें ईरान को क्या-क्या नुकसान हुआ। जैसा अभी हम जानते हैं कि जैश-ए-लदल 2012 से वजूद में है। 2013 में उसने पहली बार ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें 14 ईरान की सेना के सैनिक मारे गए। 26 अप्रैल 2017 को जैश-ए-लदल ने ईरान के मीर सवा में हमला कर ईरान की सीमा सुरक्षा बल के 10 जवानों को मारने का दावा किया। 16 अक्टूबर 2018 को जैश-ए-लदल ने पाकिस्तान से लगी ईरान की दक्षिण-पूर्वी सीमा से ईरान की सेना के 10 सैन्य कर्मियों का अपहरण करने का दावा किया। दिसंबर 2023 को अभी हाल ही में जैश-ए-लदल ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान नामक जो उनका राज्य है, जो पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उसकी सीमा लगती है, वहाँ पर ईरानी सेना के 13 सैनिक उसने दावा किया, मारने का दावा किया। मतलब कि यह जो संगठन है, ये पिछले 10 सालों से ईरान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इन सारी घटनाओं में लिप्त है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान ने अभी कार्रवाई क्यों करी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन जैश-अल-अदल की गतिविधियों से ईरान पहले से ही परेशान है। लेकिन ईरान ने ताज़ा हमले को जैश-अल-अदल द्वारा पिछले महीने ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र सिस्तान बलूचिस्तान के रश्क कब्जे में किए गए हमले से देखा जा रहा है, जिसमें ईरान के 13 सैनिक मारे गए थे। अब ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों करी या पाकिस्तान ने रिटेलिएट क्यों किया। पाकिस्तान में अगले महीने चुनाव है। ईरान हमले से लोग नाराज थे, लोगों में सेंटीमेंट अच्छा नहीं था और चुनाव से ठीक पहले सरकार लोगों के बढ़ते गुस्से को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प चुना और ईरान पर 2 दिन के भीतर हमला किया।
और पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया उसमें उन्होंने यह कहा कि जो बलूच अलगाववादी समूह है जो ईरान में स्थित है और जो पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करते रहते हैं, उन्होंने उस संगठन पर हमला करने का प्रयास किया। अब समझते हैं कि इस तनाव की मुख्य वजह क्या है। ईरान और पाकिस्तान के बीच लगभग 1000 किलोमीटर, यानी अगर बहुत प्रिसाइजली कहें तो 959 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जो ईरान के सबसे बड़े स्टेट सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेट यानी बलूचिस्तान को डिवाइड करती है। ईरान में करीब 95% शिया रहते हैं, जिस पर वहां के अल्पसंख्यक सुन्नियों, खासकर सिस्तान बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ भेदभाव करने का आरोप पाकिस्तानी सुन्नी संगठन लगाते रहते हैं। ईरान का आरोप यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुन्नी आतंकी संगठन उसके सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के सुन्नियों को भड़काने का काम करते हैं। उसका यह भी आरोप है कि ये संगठन पाकिस्तानी सेना से भी मदद प्राप्त करते हैं। हालांकि पाकिस्तान कभी इस तरह के आरोपों को उसने स्वीकार नहीं किया। अब दोनों अ, मुल्कों में इस पूरे मामले को शांत करने के लिए जो प्रयास है वो करने शुरू कर दिए हैं, और अब मामला लगभग शांत होता दिखाई दे रहा है, और ये मामला आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये था मेरा रुख इस पूरे मामले पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।